फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका। क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम बात करेंगे अपने साप्ताहिक नंबर के बारे में कि कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता आपका, क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि करने से हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हम आपको अवेयर्स करते हैं। आप तो मोस्टली सब लोग जानते हैं जो जुड़े हुए हैं, और जो नए जुड़ रहे हैं, अगर उन्हें किसी तरह से नंबर्स के बारे में जानने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग मेरी वीडियो मूलांक, भाग्यांक और रूलिंग प्लैनेट जो मंथ को रूल करता है उसके ऊपर बनी हुई हैं, वो देखेंगे मेरे चैनल पर। तो मैं उसका लिंक भी शेयर करूंगी ज़रूर। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें नंबर्स को किस तरह देखना चाहिए और किस तरह ये इतने अच्छे पावरफुल नंबर हमें इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। और 1 से लेकर 9 नंबर तक सभी नंबर में बहुत अच्छी अच्छी खासियत होती हैं और बहुत अच्छे अच्छे परिणाम आते हैं अगर हम उन पर थोड़ा सा फोकस करें। नंबर तो हमें भगवान की तरफ से मिलता है। जिस दिन हम पैदा होते हैं वही हमारा नंबर होता है। तो चलिए हम इस पर चर्चा शुरू करें। उससे पहले आप सब मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। अगर आप नए चल रहे हैं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए। आप सबका प्यार ही है जो आप लोग वीडियो देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम चर्चा करेंगे पहले कि इस हफ्ते में क्या है खास, क्योंकि सावन का पवित्र माह चल रहा है और इस मंथ में हमारी जो भगवान की कृपा होती है, भोलेनाथ की, वो हम पर बहुत बरसती है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं और वो हम पर बहुत कृपा करते हैं। और उनकी पूजा आराधना करने से हमें बहुत लाभ भी मिलता है और करनी भी चाहिए, क्योंकि बड़ा आनंद आता है जब हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भोले शंकर बहुत भोले हैं। आपने सुना होगा कई बारी कि एक स्टोरी है छोटी सी, जिसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ क्योंकि हमारी वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो जाती है। कि एक पथिक होता है, यानी कि यात्री, वो रात को अंधेरा हो जाता है और जंगल में पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे भोलेनाथ का शिवलिंग होता है। और बाय चांस वो जो पेड़ होता है वो होता है बेलपत्र का, और वो रात को बिताने के लिए सारी रात बेल पत्ते तोड़ता रहता है और नीचे फेंकता रहता है। और वो शंकर भगवान पर चढ़ जाते हैं और 1008 पत्ते वो रात में तोड़ देता है और शंकर भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं मांगो वरदान क्या चाहते हो। तो हमारे भोले शंकर इतने भोले हैं कि अनजाने में की हुई भी हमारी भक्ति का हमें बहुत फल देते हैं। और जब हमें जानते हैं और अवेयर हैं तो फिर तो भक्ति करनी ही चाहिए। तो कितना लाभ मिलता है। तो इस हफ्ते की खास चीज़ें हैं कि इस हफ्ते को 31 तारीख को है तीज, जिस पे बांके बिहारी जी के झूले पड़ जाते हैं और स्वर्ण अंडोले में उन्हें झुलाया जाता है। अपनी शॉर्ट्स में मैं बताती रहती हूँ, आप लोग देखिए। और उसके बाद 2 तारीख को है नागपंचमी। नागपंचमी एक बहुत ही पवित्र और शुभ दिन होता है। इस दिन पूजा पाठ करने से, शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से, जिनके कालसर्प दोष है, ये 4 और 7 नंबर के जो लोग हैं उनको जरूर चढ़ाना चाहिए। एक नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाइए, उससे आपको बहुत लाभ होगा और आपके पूरा साल में जो भी किसी तरह की कोई अड़चने या काम में विघ्न आते हैं वो दूर हो जाते हैं और आपके काम बनते चले जाते हैं। आप लोगों को अगर किसी तरह की कोई डिप्रेशन की शिकायत है या आपको लगता है कि आप अपने डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपको, तो आपको सावन के महीने में रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। रुद्राभिषेक की क्षमता नहीं है तो आपको ओम नमो शिवाय का 108 माला का रोज जाप जरूर करना चाहिए। उससे आपको बड़े अच्छे उत्तम परिणाम मिलेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 की। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ इससे पहले, क्योंकि फ्राइडे के दिन अगर आप माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करेंगे शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके सारे काम बन जाएंगे।
चाहिए। महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र को आप जाप कर सकते हैं। आपको अगर कोई नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, या मैं भी आपको लिख कर डाल दूंगी, आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने साप्ताहिक नंबर्स में नंबर 1 की। कैसा रहेगा नंबर एक बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते। नंबर 1 वालों को करना क्या है, उनको शंकर भगवान पर जल चढ़ाना है और उसमें थोड़ा सा केसर डाल देना है। सूर्य नारायण को जल जरूर चढ़ाना है और उसमें भी थोड़ा सा केसर डाल देना है। इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। आप केसर का टीका लगाइए। आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है, और अगर मिलता है तो वो आपके लिए अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपके लिए वीक अच्छा होगा। आप चाहें तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई जीवन साथी चुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वीक अच्छा होगा। आप जीवन साथी चुन सकते हैं। तीज वाले दिन आप इस किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर करना चाहते हैं तो तीज वाले दिन कर सकते हैं। वो दिन बहुत ही शुभ है। जैसे कि कोई रिश्ता पक्का करना है, या कोई शादी की डेट निकालनी है, या और भी किसी तरह का कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और ये क्योंकि शुक्ल पक्ष का सावन मंथ चलेगा, तो इस पूरे 15 दिन आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे शुभ परिणाम मिलेंगे अगर आप काम करेंगे। और यह हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। 30 तारीख से लेके 5 तारीख तक आप लोग जितना काम करना चाहें कर सकते हैं। आपकी एनर्जी भी बूस्ट होगी। लेकिन हाँ, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी, और उसके लिए बाहर का खाना कम कीजिए, तला भुना कम कीजिए, और अचार चटनी से परहेज कीजिए। उससे आपको लाभ मिलेगा और आपके काम मिलेंगे। थोड़ा सा आप मीठा मुंह लगाकर, चाहे मिश्री चाहे गुड़, घर से बाहर जाइए, उससे भी लाभ मिलेगा। वॉक, योगा, मेडिटेशन जरूर कीजिए। ये टाइम ऐसा है, इसमें ये सब चीज़ें करने से उत्तम परिणाम आते हैं। सैटरडे के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। संडे का दिन छुट्टी का दिन है, अपने घर में सबके साथ बिताइए, और शाम को हो सके तो किसी शिवालय में जाकर दुर्गा माँ पर श्रृंगार चढ़ाइए। मंडे को शंकर भगवान पर जल चढ़ाते हुए थोड़ा सा शहद चढ़ाइए, उससे लाभ मिलेगा। ट्यूसडे को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और हनुमान मंदिर में जाके बजरंग बाण का पाठ कीजिए, और छोटे बच्चों को कुछ टॉफी चॉकलेट्स बांट दीजिए। वेडनेसडे के दिन आपको छोटी इलायची वाला दूध पीना चाहिए, या छोटी इलायची का सेवन करके घर से बाहर जाना चाहिए। आप जिससे भी बात करेंगे वो आपकी बात को मानेगा, और आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। थर्सडे का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। थर्सडे के दिन शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए, साथ में बेल पत्ते चढ़ाइए, और उन पर राम राम लिख दीजिए। फ्राइडे के दिन आपको माँ लक्ष्मी पर गजरा चढ़ाना चाहिए और खीर का भोग लगाना चाहिए। सावन चल रहा है, माता लक्ष्मी खीर से बहुत खुश होती हैं। आपकी आय के साधन बनेंगे और सुख संपत्ति के भी साधन बनेंगे। प्रॉपर्टी का योग बनेगा और आपका काम पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए और अपने इस हफ्ते को बहुत अच्छी तरह से निकालना चाहिए। लकी नंबर आपका खुद का 1 रहेगा इस हफ्ते। 1 नंबर को यूज कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। लकी कलर आपका रहेगा शेफ्रॉन कलर, येलो कलर, पिंक कलर। ये कलर आपको बहुत सूट करेंगे। एक पिंक कलर का अपने पास हैंकी रखिए। हो सके तो गोल्ड की चेन गले में डालिए और स्नान करते हुए इस हफ्ते गोल्ड की चेन को पानी में डालकर स्नान कीजिए। इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे नंबर 2 की। कैसा रहेगा नंबर 2? नंबर 2 वालों के लिए तो मैंने पहले ही बताया कि सावन का महीना बहुत अच्छा होता है। हमेशा कहती हूँ आपको, शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए। सावन के महीने पे शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से आपके सारे काम पूर्ण होते हैं और आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि आपको 2 नंबर वालों को मून रिप्रेजेंट करता है, और मून चंद्रमा जो है वो मस्तक पर है शंकर भगवान के, और आपकी मदर के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी आपको बहुत लाभ देती है। तो जिन लोगों का भी नंबर 2 है उनका ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। तीज वाले दिन, नाग पंचमी वाले दिन अगर आगे पीछे नहीं भी जा सकते तो जल जरूर चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय की एक माला कीजिए। इस टाइम को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। और थोड़े से दिन रह गए हैं, आधा महीना तो बीत भी गया है। तो शंकर भगवान पे जल चढ़ाइए, बेल पत्ते चढ़ाइए। सैटरडे के दिन शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए और थोड़े से काले तिल चढ़ा दीजिए। संडे को शंकर भगवान पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय की जल की धारा चढ़ाइए और थोड़ी सी भगवान शंकर के ऊपर केसर चढ़ाइए। मंडे को एक जनेऊ जरूर अर्पण कीजिए। ट्यूसडे को शंकर भगवान पर लाल चंदन चढ़ाइए। वेडनेसडे को भगवान शंकर पर दुर्भा चढ़ाइए।
और थर्सडे को शंकर भगवान पर फिर से केसर या शहद या पंचामृत चढ़ाइए। फ्राइडे को शंकर भगवान पर चावल और चीनी चढ़ाइए। ये सारी चीजें आप इस हफ्ते में चढ़ाइए। अगर अभी तक नहीं चढ़ाया तो आपको बहुत अच्छे अति उत्तम परिणाम मिलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होगी, आपके सारे काम निर्विघ्न पूरे होंगे। अगर शादी करना चाहते हैं तो एक सुंदर कन्या के साथ आपकी शादी होगी। अगर लड़के हैं तो लड़कियां हैं तो उन्हें अच्छा वर मिलेगा। तो शंकर भगवान की पूजा से और गोरा मैया पर श्रृंगार चढ़ाने से वर बहुत अच्छा मिलता है। आप जानते हैं सीता माता ने भी और रुक्मिणी ने भी गोरा माता की पूजा की थी। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। सावन का महीना भगवान शंकर और गोरा को बहुत प्रिय है। इसमें की हुई पूजा से बहुत लाभ होता है। जैसा मैंने अपनी शॉर्ट्स में बताया था कि रुद्राक्ष की भी बड़ी महिमा है। आप लोग रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। अपनी मदर के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाइए और अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड कीजिए। लकी नंबर आपका रहने वाला है 11 और लकी कलर आपके रहेंगे ऑल क्रीम, ऑफ वाइट, फ्लोरोसेंट कलर। जितने लाइट शेड आप पहनेंगे, खास तौर पे आप मंडे को और फ्राइडे को वाइट कलर पहनिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर वाइट कलर नहीं पहन सकते तो ऑफ वाइट कलर पहन लीजिए। आप डायमंड पहनिए, सिल्वर पहनिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी तरह की भी आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए तुलसी का सेवन लगातार कीजिए। तुलसी आपको बहुत फायदे देगी। शहद का भी सेवन कर सकते हैं, शहद भी आपको बहुत लाभ देगा। तो अपने हफ्ते को अच्छे से एंजॉय कीजिए और कुछ मत कीजिए, बस ओम नमः शिवाय और शंकर भगवान की पूजा कीजिए। आपके सारे काम बनेंगे, आपको हर तरह से सफलता मिलेगी और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छे से जानते हैं कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इन सब के नंबर 2 हैं और बहुत सारे लोग हैं जो नंबर 2 वाले बहुत आगे हैं। तो आप भी जरूर करिए ये सब काम, आपको भी लाभ मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे नंबर 3 की। कैसा रहेगा नंबर 3 इस हफ्ते? नंबर 3 वालों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। उनके सारे काम बनेंगे, आध्यात्मिक तौर पर वो बहुत आगे जाएंगे और उनकी रुचि भी अध्यात्म में बढ़ेगी। दान पुण्य के कार्य करने से आपको लाभ मिलेगा और इस तरह के काम आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने गुरु धारे हुए हैं तो अपने गुरुओं के पास जरूर जाइए और उनसे मिलकर उनके पास बैठकर थोड़ी देर टाइम स्पेंड कीजिए, आपको लाभ होगा। शनिवार को आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम परिवार के दर्शन करें। संडे का दिन छुट्टी का दिन है, एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ व्यतीत कीजिए, लेकिन सूर्य को नमस्कार जरूर कीजिए। मंडे को शंकर भगवान पर आप भी केसर का जल चढ़ाइए, बेल पत्ते चढ़ाइए और हो सके तो भगवान शंकर के ऊपर आपको पीले फूल चढ़ाने चाहिए, उससे बहुत लाभ मिलेगा। आप 2-3 पत्तियां चंदन के अंदर डाल लीजिए पीले फूलों की और फिर घिसकर भगवान शंकर को लगाइए, उससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होंगे। इसी तरह से वेडनेसडे के दिन भी आपको शंकर भगवान के ऊपर छोटी इलायची चढ़ानी चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा, आपके काम बनेंगे। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो सुन लीजिए, और सुन नहीं सकते तो गोविंद के तो कितने नाम हैं, उनमें 11 नाम तो हम आसानी से कर सकते हैं। मैं ही गिना देती हूँ आपको। केशव, मोहन, घनश्याम और गोविंद, बाके बिहारी, लल्ला, नटखट, चितचोर, माखन चोर, तो इस तरह से मुकंद, 11 नाम तो हम बड़े आराम से अपने हाथों नाम पे गिन सकते हैं। तो 11 नामों की माला जरूर कीजिए। थर्सडे का दिन आपका अपना दिन होता है और बहुत ही अच्छा दिन है थर्सडे का। उस दिन आप लोगों को चाहिए कि जितना हो सके उतना विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें, राधे राधे का जाप करें और पीपल पर काले तिल डालकर जल चढ़ाएं और शंकर भगवान पर भी काले तिल डालकर जल चढ़ाएं। उससे आपको अति उत्तम परिणाम मिलेंगे, आपके रुके हुए काम बनेंगे। अगर आपके शादी के संजोग नहीं उठ रहे हैं तो 1 दर्जन केले लेके गरीबों में बांट दीजिए, आपकी शादी के संजोग भी जल्दी उठेंगे। और जितना हो सके उतना माता लक्ष्मी और विष्णु जी की आराधना कीजिए, माता लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप कीजिए, उससे आपके रुके हुए सारे काम बच जाएंगे। यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है जिसमें आपको बिजनेस में भी लाभ हो सकता है।
फ्राइडे का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। फ्राइडे के दिन आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा कर लिया, बहुत भक्ति कर ली, बहुत कुछ किया है, तो उसका लाभ तो मिलेगा ही और कहीं मन बहुत शांत रहेगा। तो फ्राइडे को शंकर भगवान पर चावल और चीनी ज़रूर चढ़ाइए और दूध की धारा भी चढ़ाइए। तो इस तरह से ये हफ्ता आपका भी बहुत अच्छा है। 5 तारीख तक आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड करें। लकी नंबर आपका रहने वाला है इस हफ्ते 56 नंबर आपका लकी रहेगा और लकी कलर आपके रहेंगे ऑल ऑरेंज, येलो, ब्राउन, जितने भी इस तरह के शेड होते हैं जो येलो से मिक्स होके बनते हैं वो आपके लकी रहेंगे। केसर का टीका जरूर लगाइए। अगर माथे पे नहीं लगाना तो कानों के पीछे और नाभि पे लगाइए, उससे आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी दूर होगी और भी किसी तरह की कोई समस्या होगी तो वो दूर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे नंबर 4 वालों की। कैसा रहेगा नंबर 4 वालों के लिए भी ये माह बहुत अच्छा है, क्योंकि सावन का महीना और नंबर 4 वाले जितना शंकर भगवान की पूजा करते हैं उतने स्ट्रांग बनते हैं, उनकी पावर अच्छी होती है और उनको भगवान शंकर से बहुत लाभ मिलता है। आपने शिव पुराण सुना होगा, सभी सुनते हैं, तो देखते हैं कि शंकर भगवान कितने भोले हैं, कैसे असुरों को भी वर देते हैं। तो नंबर 4 वालों को भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इस अच्छे टाइम का पूरा फायदा उठाना चाहिए। नाग पंचमी वाले दिन भी आप उपाय जरूर कीजिए जो बताया है, आपको लाभ मिलेगा और सबके साथ आपका अच्छा बॉन्ड रहे, इसलिए ओम नमः शिवाय की माला का जाप कीजिए। शनिवार को आप शंकर भगवान पर नीले फूल चढ़ाइए। संडे को भगवान शंकर पर गुलाब चढ़ाइए। मंडे को भगवान शंकर पर आप दूध चढ़ाइए और बेलपत्ते चढ़ाइए और एक जनेऊ चढ़ाइए। ट्यूसडे को भगवान शंकर पर लाल चंदन चढ़ाइए। वेडनेसडे को भगवान शंकर पर दुर्भा चढ़ाइए। थर्सडे को भगवान शंकर पर केसर चढ़ाइए और फ्राइडे को शंकर भगवान पर सफ़ेद फूलों की माला अर्पण कीजिए। बस आप यही कीजिए, फिर देखिए आपके काम कितनी जल्दी बनेंगे। यह सप्ताह बहुत अच्छा है, आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपकी प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं और आपको इस तरह का ऑफर आएगा कि आपको लगेगा कि ये ऑफर मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन आप करना नहीं, अभी थोड़ा टाइम इसके लिए रुक जाना। इसी तरह से आप अगर किसी शादी के बंधन में बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है, आप आगे बढ़िए, आप रिश्ता कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम रुक जाइए, उसके बाद काम शुरू करिए तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। आपके सारे काम बनेंगे, आपको लाभ होगा, घर में सबके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी। लकी नंबर 24 रहेगा। लकी कलर सब वाइट, ब्लू कलर आपके लकी रहेंगे। हो सके तो डॉग को कुछ ना कुछ ऑफर जरूर कीजिए और रोड साइड स्वीपर को भी कुछ ना कुछ जरूर दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आपके रिश्ते खराब ना हो इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, बस इस चीज़ पर फोकस करना है। और आपको थोड़ी सी आपको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है तो बाहर का खाना खुना खाने का परहेज कीजिए। आपका वेट भी बढ़ सकता है तो वेट को भी कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जब हमारा वेट बढ़ता है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो वेट ना पड़े उस पर भी फोकस कीजिए। तो चलिए आप अपने हफ्ते को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और जो जो उपाय बताए हैं अगर नाग पंचमी पे करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा और सारा साल आपके किसी भी काम में कोई अड़चन नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आपका शत्रु आप पर विजय नहीं पा पाएगा, आप हमेशा विजय ही रहेंगे। नंबर 5 वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। 5 नंबर वैसे अपने आप में बहुत फ्रेंडली नंबर होता है और बहुत ही अच्छा होता है, इसे हम युवराज कहते हैं और ये हमेशा मस्त मोला रहता है, लेकिन कई बारी इनको भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ता है, इन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इन पर गणपति की अपार कृपा होती है तो शिव परिवार की पूजा करने से इन्हें भी बहुत लाभ मिलता है। सावन के पवित्र मास में इन्हें भी शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गणपति भगवान जो है वो शंकर जी जो है उनके पिता हैं, लेकिन गणपति को की इन पर अपार कृपा होने की वजह से ये चंचल रहते हैं, मस्त रहते हैं। ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है पर कुछ परेशानियां आ सकती हैं,
जिस तरह से आपकी हेल्थ में परेशानी आ सकती है, या आपको के लेन देन में परेशानी आ सकती है, या आपका पैसा कहीं फंस सकता है, या बिजनेस में आपको किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक स्वास्तिक बनाना है और उसके ऊपर सिंदूर से उसको पेंट कर लेना है और उसको अपने गले में रखना है, या जहाँ पर भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। और अगर बहुत छोटा सा बनाए तो उसको पर्स में भी रख सकते हैं। इससे आपके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और सारे कार्य अच्छे से हो जाएंगे। तो इस हफ्ते खास तौर पर ध्यान रखिए और ओम गण गणपति की एक माला रोज कीजिए, जिससे आपके सारे काम बन जाए। सैटरडे को आप अपना ध्यान रखिए, हो सके तो माँ दुर्गा के मंदिर में जाके माँ के पास थोड़ी देर बैठिए। संडे का दिन बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, किसी के साथ भी आर्गुइंग मत कीजिए, क्योंकि इस हफ्ते आपकी किसी के साथ भी कोई भिड़ंत हो सकती है। बहन भाइयों के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहे, इस बात का भी खास ध्यान रखिए। उसी तरह से मंडे को शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए और गणेश जी पर दुर्भा चढ़ाइए और माता पार्वती पर श्रृंगार चढ़ाइए। ट्यूसडे के दिन सिंदूर चढ़ाइए गणपति जी पर, और वेडनेसडे के दिन एक हरा नारियल लीजिए और गणपति पर चढ़ाइए और उस पर सिंदूर से स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। थर्सडे के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना है, और फ्राइडे के दिन माता लक्ष्मी को पिस्ता डालकर खीर बनाकर भोग लगाइए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, खीर नहीं लगा सकते, तो पिस्ते का भोग लगाइए और थोड़ा सा पिस्ता बांट भी दीजिए। तो इस तरह से ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। अगर किसी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो उसको अवॉइड मत कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। और किसी तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, और अगर वो है तो बढ़ सकती है। डरने की बात नहीं है, बस ध्यान रखने की बात है। और आप जितना अपना ध्यान रखेंगे उतने आपके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लकी नंबर है आपका इस हफ्ते 32, और लकी कलर है हर तरह के ग्रीन कलर्स पहनिए, उससे लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहती हूँ, हो सके तो उस पूरे सप्ताह आप हरी सब्जियों में थोड़ी सी ऐसी हरी सब्जियाँ जैसे पालक वगैरह पानी से जो होती हैं उनको ना खाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा और आपके सारे काम बन जाएंगे। आपको अपना ध्यान रखना है, हल्का भोजन खाना है, और हो सके तो लड्डू चढ़ाइए वेडनेसडे को गणपति पे, और वो लड्डू खुद भी खाइए, तो आपके सारे काम अच्छे बनेंगे और आपको बहुत लाभ होगा। थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे लकी नंबर 6 की। कैसा रहेगा नंबर 6? नंबर 6 वैसे भी लकी ही रहता है। यह है नंबर 6। नंबर 6 पर हम चर्चा करते हैं। 6 नंबर वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने सिर्फ पार्टीज, फंक्शंस और साथ साथ इंजॉय करना है, शॉपिंग करनी है और खूब घूमना फिरना है, मस्ती करनी है। लेकिन यहाँ मैं उन्हें अवेयर करना चाहती हूँ कि अपना ध्यान भी रखें। छोटी सी चूक से उनको प्रॉब्लम हो सकती है और फिर वो बाद में कहेंगे कि हम अवेयर रहते, तो हम अवेयर कर रहे हैं। सैटरडे को आप लोगों को चाहिए कि जब आप सैटरडे संडे को कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करें तो अपना पूरा ध्यान रखने, अपनी मेडिकल एडवाइस का हमेशा ध्यान रखिए, और हो सके तो बाहर के खाने को थोड़ा अवॉइड कीजिए। शंकर भगवान पर आप भी जल चढ़ाइए, आपके लिए भी उत्तम है, माता लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी। मंडे के दिन आपको शंकर भगवान पर जल चढ़ाना है, चावल चीनी चढ़ानी है, और दूध की एक थैली या जितना आपकी क्षमता है किसी गरीब को दे दीजिए, उससे लाभ मिलेगा। ट्यूसडे को हनुमान जी पर बर्फी का प्रसाद चढ़ाइए। वेडनेसडे को गणपति पर दुर्भा चढ़ाइए और छोटी इलायचियों का सेवन कीजिए। प्रसाद में थोड़ी सी अपने पास रख लीजिए, और किसी वक्त भी एक इलायची खाएंगे तो लाभ मिलेगा। थर्सडे के दिन आप विष्णु और लक्ष्मी जी पर हल्दी रखिए, उससे लाभ मिलेगा, और थोड़ी सी हल्दी का खुद भी सेवन करिए। अगर किसी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो सुबह थोड़ी सी हल्दी शहद में मिला के लीजिए, उससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। इसी तरह से फ्राइडे के दिन आप माता लक्ष्मी पर प्रसाद चढ़ाइए। अगर आप खीर नहीं बना सकते तो बताशे का प्रसाद चढ़ाइए और एक गजरा चढ़ाइए। स्त्रियों को चाहिए कि वो बहुत सज धज कर रहें और अपने कॉस्मेटिक को खरीदने में कंजूसी ना करें, और हो सके तो ब्रांडेड क्लोथ्स कीजिए और अच्छा बढ़िया परफ्यूम लगाइए, और शंकर भगवान पर भी इत्र चढ़ाइए। माँ गोरा पर भी अच्छा बढ़िया आप कॉस्मेटिक चढ़ाइए जो किसी के यूज़ आए, और उससे आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो अपना ध्यान रखिए, और जितना भी हो सके उतना घर का खाना खाइए, बाहर का खाना अवॉइड करिए।
अगर बाहर जाना आपका मिलेगा तो उससे आपको लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमें अवेयर होकर बाहर जाना चाहिए। जिस तरह की आजकल की स्थितियां हैं देश में, तो कितनी जगह बाढ़ आई हुई है, पानी भरा हुआ है, तो हम परेशान हो सकते हैं। हाँ, आउट ऑफ इंडिया जाने के भी आपके चांसेस हैं, आप जा सकते हैं, क्योंकि ये वीक आपका थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा जिसमें आप घूमने घामने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। पर अपना ध्यान ज़रूर रखिए। कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो उसकी किट अपने साथ जरूर रखिए, इससे आपको लाभ मिलेगा और आपके सारे काम बनेंगे। आपको शंकर भगवान की पूजा से बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी आपको रूल करती हैं और माता लक्ष्मी जो है शंकर भगवान की जो पूजा करता है उस पर बहुत प्रसन्न रहती हैं। तो आप भी अपना ध्यान रखिए। लकी नंबर आपका अपना 6 रहेगा। लकी कलर आपका क्रीम, ऑफ वाइट और हर तरह के चमकीले वस्त्र आपको सूट करेंगे। लाइट कलर्स में चमकीले वस्त्र, डायमंड पहनिए, आपको लाभ मिलेगा। पैरों में पायल भी पहनिए, उससे आपको पेन्स में भी बहुत रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करेंगे नंबर 7 की। कैसा रहेगा नंबर 7? नंबर 7 वालों का सप्ताह मिला जुला रहेगा। वो हर तरह से ना तो खुश रहेंगे और ना उदास रहेंगे। उनका रूटीन वर्क चलता रहेगा। सैटरडे और संडे के दिन उन्हें घर के बहुत काम करने हैं, वो याद आएंगे और वो उन कामों को करते रहेंगे और निपटाते रहेंगे। सोचते तो वो ये हैं कि आज सारे काम कर लूँ, लेकिन पेंडिंग तो कुछ ना कुछ बच ही जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कामों में व्यस्त रहने की बजाय अपने पर ध्यान दीजिए। संडे का दिन बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए, हो सके तो थोड़ी आउटिंग कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। किसी एनजीओ को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। इसी तरह से मंडे के दिन शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए और जल के साथ भगवान शंकर के ऊपर आप चंदन चढ़ाइए, उससे लाभ मिलेगा। ट्यूसडे के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। शुक्ल पक्ष है, अगर आप झंडा लगाना चाहें तो हनुमान जी पे झंडा भी लगा सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा। आपकी ऊंचाइयां बढ़ेंगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से ये आपका बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा। आप कहीं पर सत्संग सुन सकते हैं, या आपका सुनने का मन कर सकता है, या आपका खुद से कोई पाठ करने का मन कर सकता है, तो जरूर कीजिए। ऐसा टाइम कभी कभी आता है जब हमारा अंदर से मन होता है कि हम कुछ करें। वेडनेसडे के दिन आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके काम बनेंगे, आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। लेकिन वही है, रूटीन वर्क रहेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, आपको लगेगा मिल गई तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में इन चीज़ों से आप हैप्पी होंगे। आप विदेश जा सकते हैं, बाहर जाने के आपके योग हैं। थर्सडे के दिन आपको शंकर भगवान पर पीले चावल चढ़ाने चाहिए। हो सके तो खिचड़ी का दान करिए, खुद भी खाइए और औरों को भी खिलाइए। चने की दाल की खिचड़ी गाय को भी खिलाइए, गाय को भी खिचड़ी खिलाने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। फ्राइडे के दिन आपको किसी भी, चाहे वो किसी भी कलर का हो, लोग मुझे अक्सर पूछते हैं काला कुत्ता हो, ब्राउन कुत्ता हो, अरे कोई भी कलर का हो, उस डॉग को आप कुछ ना कुछ ऑफर कीजिए। मिल्क, बिस्किट, इस तरह की चीज़ें, इससे आपको लाभ मिलेगा। नाना नानी अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनसे फ़ोन पर बात कीजिए, उनका हाल चाल पूछिए। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं और आपको लाभ देती हैं। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपका बहुत बेस्ट तो नहीं कह सकते, मिला जुला जाएगा। हाँ, आपको थोड़ी बहुत बॉडी पेन्स हो सकते हैं, और उसके लिए अगर कोई मेडिकली आपकी ट्रीटमेंट चल रही है तो ठीक है, अगर नहीं चल रही है तो आप हल्दी और शहद ले सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लकी नंबर आपका 7777 रहेगा और लकी कलर आपके रहेंगे हर तरह के, जितने भी येलो, ऑरेंज, ब्राउन, इस तरह के कलर आपको बहुत सूट करेंगे। और ब्लू कलर तो आपका हमेशा ही लकी रहता है, आप ब्लू पहन सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले नंबर की, और वो है नंबर 8। कैसा रहेगा इस सप्ताह नंबर 8? नंबर 8 वालों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है। वो बहुत बिजी रहने वाले हैं काम में, लेकिन व्यस्तता के दौरान अपनी हेल्थ पर भी थोड़ा फोकस रखिए। सैटरडे संडे का दिन आपका अच्छा जाएगा। आप अपने आप को लाइट फील करेंगे और आपको लगेगा कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और उस काम में मुझे तरक्की मिल रही है। मंडे के दिन शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए। शंकर भगवान की आप पर कृपा होती है, इसलिए आपको शंकर भगवान पर जल चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय की माला भी जरूर करनी चाहिए। आपके ऊपर शंकर भगवान कृपा जल्दी करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ट्यूसडे के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी पर बजरंग बाण का पाठ खड़े होकर करना आपके लिए लाभदायक होता है। एक अनार चढ़ाइए।
वेडनेसडे को आप गणपति पर दुर्वा चढ़ाइए और थर्सडे को महालक्ष्मी और विष्णु जी की आराधना कीजिए, विष्णु नाम का पाठ कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते की एक माला कीजिए। फ्राइडे के दिन भी आपको बहुत लाभ मिलता है, माता लक्ष्मी की भी आप पर कृपा होती है, क्योंकि शंकर भगवान की आप पर कृपा होती है, इसलिए माता लक्ष्मी की भी आप पर कृपा होती है। आप हार्ड वर्क करते हैं, आप में एक ही कमी होती है कि आप दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। आप किसी की बात में ना आकर अपनी इनर सोल की सुनिए, कम बोलिए और जितना हो सके सोच समझकर सारे कार्य करिए। आप बहुत आगे जाएंगे, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। नंबर 8 वालों के लिए ये बात खास तौर पर है कि वो जितना ध्यान, जितना फोकस अपने काम पर रखते हैं, खाली समय को खाली व्यतीत नहीं करते, खराब नहीं करते, उन्हें बहुत लाभ मिलता है। वो हमेशा जितना वो फोकस करते हैं अपने काम पर और बिजी रहते हैं, उतने यंग लगते हैं। और उनके पास बहुत बड़ा एक काम होता है और वो ये कि वो हार्ड वर्कर होते हैं। हार्ड वर्क करने वालों को कभी हानि नहीं पहुंचती और भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं, क्योंकि कर्म का फल तो ज़रूर मिलता है। तो आप लोगों को इस बात पर फोकस करना चाहिए। लकी नंबर आपका 8 रहेगा। लकी कलर आपके ब्लू रहेंगे। ऑल ब्लू कलर्स आपको बहुत सूट करेंगे। हो सके तो आप भी डॉग को मिल्क बिस्किट वगैरह ऑफर कीजिए, उससे लाभ मिलेगा। थोड़ा सा आटा लेकर उसको भून लीजिए और उसमें चीनी मिलाकर चींटियों को डालिए, इससे आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि सावन में चींटियों को आटा डालने से बहुत शुभ परिणाम आते हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। आपका सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा, आपको तरक्की मिलेगी बिजनेस में भी, हर चीज़ में। अब हम बात करेंगे नंबर 9 की, कैसा रहेगा इस सप्ताह नंबर 9। नंबर 9 वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं ना कि कोई समय निकल जाता है और वो अच्छे से निकल जाए, छोटी छोटी जानकारियाँ लेके निकल जाए, तो वो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद हर अच्छा दिन तो आना ही होता है, क्योंकि रात के बाद सवेरा होता ही होता है। तो 2 नंबर वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे, उनके काम अच्छे बनेंगे, हर फील्ड में वो आगे बढ़ेंगे, उनकी एनर्जी बूस्ट होएगी। और उनको भी पूजा करनी है शंकर भगवान की, क्योंकि हनुमान जी की उन पर बहुत कृपा होती है। और सब जानते हैं कि शंकर भगवान के अंश ही हैं हनुमान जी। शंकर जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा यानी कि एक समान है। हनुमान जी का कलयुग में अवतार है, वो धरती पर ही हैं, ऐसा माना जाता है, इसीलिए उनकी पूजा बहुत की जाती है और करनी भी चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखी बातें, निहित बातें सत्य ही हैं। तो आप लोग शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए, संडे के दिन सूर्य भगवान पर जल चढ़ाइए और मंडे को शंकर जी पर लाल चंदन चढ़ाइए, गुलाब के फूलों की माला चढ़ाइए और पूरे शिव परिवार की पूजा कीजिए। इसी तरह से ट्यूसडे को भी शिव परिवार की पूजा कीजिए और भगवान शंकर को केसर का चंदन टीका लगाइए। शाम को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हो सके तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए। जितना कर सकते हैं उतना करिए, नहीं तो मंगल भवने मंगलहारी द्रवहत दशरथ चरविहारी दीन दयाल विरत संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। इतना करने पर भी आपको उत्तम परिणाम मिलेंगे। जितना समय है, जितना टाइम है, उतना कीजिए। कर्म तो करना ही चाहिए, कर्म प्रधान है और कर्म का फल जरूर मिलता है। तो आप अपने कर्म के साथ ईश्वर को कितना याद कर सकते हैं, उतना कर सकते हैं। वेडनेसडे को आप भी गणपति पर एक हरा नारियल जरूर अर्पण कीजिए। थर्सडे के दिन आप विष्णु और लक्ष्मी जी पर पीले फूलों की माला अर्पण करेंगे तो बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा केसर डालकर पीपल पर जल चढ़ाएं। इसी तरह से फ्राइडे को आप केसर वाली खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पण करें। आपकी आर्थिक स्थिति स्ट्रॉन्ग होगी, आपके रुके काम बनेंगे, आपके बिजनेस में लाभ होगा। आपका अगर कोई काम ऐसा है जो बन नहीं पा रहा, बनेगा। अगर कोई पेमेंट्स रुकी हुई है तो वो भी बनेंगी। तो इस तरह से आप लोगों को ये सप्ताह बिताना है। आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा, आपके आउटिंग्स होंगे, आपके मूड्स चेंज होंगे और अपनी एनर्जी को पूरी तरह से आप बूस्ट करेंगे। इन सब चीज़ों पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अवेयर रहना है अपनी हेल्थ को लेकर, कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, उसको फोकस कीजिए, उसको निगलेक्ट मत कीजिए।
टाइम टू टाइम अपनी मेडिसिन लीजिए। बाकी कुल मिलाकर आपका टाइम बहुत ही अच्छा है और आपके इस सप्ताह में बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स होंगे जो आगे जाकर आपको बहुत खुशियाँ देंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा है और हर तरह से अगर आप देखें तो ये टाइम बहुत शुभ है। नाग पंचमी वाले दिन आप भी शंकर भगवान की पूजा जरूर कीजिए। लकी नंबर आपका रहने वाला है इस हफ्ते 9 और लकी कलर आपके रहेंगे ऑल लाइट कलर्स। जितने भी लाइट कलर आप पहनेंगे उससे आपको पॉजिटिविटी रहेगी। और अपने पास एक 9 बार राम राम लिख कर पर्ची रख लीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और वो राम राम आपको रेड कलर से लिखना है। तो चलिए इस तरह से आप सब लोग इस सप्ताह का पूरा लाभ उठाइए और आपके कार्य पूर्ण हो, ऐसे हम भी विश देते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को।